आज जो है प्रकाश में हम लोग जो है देखते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम में जो है परावर्तन का पहले अर्थ समझ लीजिए। जब भी जो है किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह जो है उससे टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी हवा से आई थी और हवा में ही चली जाती है। इसी को जो है बोला जाता है उसी माध्यम में। तो यही जो है होता है परावर्तन के कारण, और उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो वो प्रकाश जो अगर हमारी आंखों पर पहुंचती है तो हम लोग उस वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि बिना परावर्तन का हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और जितना सा किरण हमारी आंखों तक पहुंचेगी उस वस्तु का उतना सा ही भाग को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये मान लिया जाए कोई वस्तु है, ठीक है, ये मार्कर है, देखिए ये हम लोग बंद कर दिए तो इतना सा ही भाग जैसे जो है प्रकाश का टकरा करके आपकी आंखों तक जा रही है और आप इसको देख पा रहे हैं। इधर नीचे का जो है अब मार्कर का जो है भाग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अब देखिए हाथ हटा दिए तो अब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ का भी भाग, क्या यहाँ से प्रकाश टकरा के आपकी आंखों पर जा रही है। ठीक है, तो यही जो है परावर्तन का नियम है, और इसको जो है हम लोग देखते हैं कि टकरा करके कैसे जाती है। तो इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले जो है समतल दर्पण को लेते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण जो है कहा जाए तो वह माध्यम होता है जिस पर हम लोग जो है किसी प्रतिबिंब को जो है देखते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण को जो है हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, तो एक कांच का प्लेट होता है। ठीक है, और उस पर जो है इस तरह से जो है रचित किया हुआ होता है, यानी चांदी का जो है रजत बने होता है, चांदी का जो है इस पर जो है परत जो है इसे चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रस्तुत किया हुआ, इसके ऊपर जो है पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इस पर कोई खरोच जो है नहीं पड़े, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको पेंट कर दिया जाता है। तो ये जो है बन गया क्या, समतल दर्पण। अब जो है इस समतल दर्पण पर हम लोग देखते हैं कि ये एक चिकना सतह हो गया, और सबसे अच्छा जो है उपाय यही होता है कि अगर हम लोग चिकनी सतह को जो है रख करके और देखें प्रकाश का परावर्तन, तो ये पूरा का पूरा जो है रिटर्न करता है, यानी कि कुछ अंश अपने पास रख करके बाकी जो है सब जो है लगभग लौटा देता है। तो ये देखिए, ये जिस पहले हम लोग जो है एक जो है बनाते हैं जहाँ पर कि जो है ये प्रकाश की किरण पड़ेगी, ये एक बिंदु बनाते हैं, तो इसको कहेंगे ये आपतन बिंदु। क्या है कि यहाँ पर प्रकाश पड़ेगी यानी आके टकराएगी, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इसको आपतन बिंदु को हम लोग ओ से जो है सूचित करेंगे। चलिए अब यहाँ से जो है हम लोग प्रकाश को जो है टकरा देते हैं। ठीक, और ये जो है प्रकाश टकरा गई और ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, अब टकरा करके जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। हवा में आई थी, हवा में ही चली जाएगी। ये टकरा करके और जो है ये चली गई, तो ये हो गया आपका, ये हो गया किरण, ये जाने वाली किरण हो गई आपतित किरण। कहाँ टकराई, आपतित किरण हो गई, और ये जो है टकरा गई आपका जा करके कहाँ, आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु से जो है टकरा करके अभी लौट रही है, लौटती हुई किरण को जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये लौट रही है, ठीक, ये जा रही है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, ये जाने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, और ये लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, उसी माध्यम में लौट गई। अब इन लोग दोनों के बीच में हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं तो हमको मालूम चलेगा कि एक कोण भी यहां बन रहा है। देखिए, आभासी है, इसको जो है हम लोग जो है कोण जो है मान लेते हैं। तो ये कोण का भी नाम सबका दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ओ हो गया, इसका लौटा ओ बी, और इसका यहाँ पर जो है दे देते हैं एम। ठीक, अब ये अभिलंब खींचे दोनों कोनों के बीच। ठीक है, यहाँ जहाँ टकराई थी वहां से एक अभिलंब, यानी ओ बिंदु से एन तक एक अभिलंब खींचे। अब ये हमारा दो कोण बनाया। ठीक है, एक कोण बनाया मेरा यहाँ पर ए ओ एन, और एक कोण बनाया मेरा बी ओ एन। ठीक है, ये दो कोण मेरा बन गया। चलिए, यानी ए ओ एन बराबर दे देते हैं आई, और बी ओ एन बराबर दे देते हैं आर। ठीक है, यानी आई बराबर आर। ये मेरा जो है बन गया। अब इसमें हमारा ये जो है दो चीज जो है हमारे पास जो है पहुंचा, तो इसमें जो है आपका बना क्या, परावर्तन का नियम जो है बना क्या। पहला नियम बना
देखिए ए आपतित किरण ए ओ ठीक, और परावर्तित किरण ओ बी, और एक ये अभिलंब ओ एन, ठीक है। तीनों एक ही सतह पर है, तीनों एक ही सतह या तल पर। ये जो है ये आपका जो है कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं घर में। ये समतल दर्पण पर जो है खींचा गया है, ठीक। और ये समतल दर्पण का ये चिकना वाला सतह है, ये ऊपर जो है कलय किया हुआ है, बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी चिकनी सतह पर पड़ रही है और इससे टकरा के वापस जा रही है। तो जो है जाने वाली किरण हो गई ए ओ बी, और जो है ओ बी हो गई लौटने वाली, और ओ एन जो है खींचे अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर है। और अब इसका दूसरा नियम देखिए, अब कोण जो बना हमारा, कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन, ठीक। अब दोनों जब बराबर हो गया तो मेरा यानी क्या हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर आर, यानी आपतन कोण, इस कोण का नाम क्या हुआ? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जाने वाला कोण है तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। जाने वाला किरण पर बना है ना, परावर्तन कोण। ठीक है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। या आई बराबर आर भी कर सकते हैं। तो अब आपतन या आपतित किरण किसको बोलेंगे? तो किसी बिंदु पर पड़ने वाली किरण को जो है आपतित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु किसे बोलेंगे? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है जिस माध्यम से, और वह उसी माध्यम से जब टकरा करके वापस लौटती है, ठीक है, तो लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आपतन कोण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब, इसका नाम क्या है? ये जो खींचे हैं काल्पनिक अभिलंब, अभिलंब के बीच, ठीक है, जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको आपतित किरण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और इस तरह से जो है परावर्तन का दो नियम हो जाता है। अब दो नियम में जो है क्या क्या आता है? तो सबसे पहले जो है देखिए कि आपतित किरण ओ बी यानी कि परावर्तित किरण ओ एन यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक। अब अगला मेरे पास क्या आया? तो एक कोण बना आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको कहे आपतन कोण ए ओ एन, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको कहे परावर्तन कोण यानी बी ओ एन। ये दोनों जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर आर। यही दो जो है मात्र नियम है आपका परावर्तन का नियम। जय।